ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि इस बार अक्षय तृतीया पर 100 सालों के बाद ऐसा योग बना है। एक ऐसा योग जिसमें कोई लग्न मुहूर्त नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय तृतीया शादी के लिए सबसे अच्छा योग माना जाता है और इस बार ऐसा नहीं है। तो मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बता देता हूँ, इसके महत्व के बारे में भी इन शॉर्ट बता दूंगा और 100 सालों बाद जो योग बना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अक्षय तृतीया पर्व को कई नामों से जाना जाता है। इसे अक्खा तीज और बैशाख तीज भी कहा जाता है। इस पर्व को भारतवर्ष के खास त्योहारों की श्रेणी में रखा जाता है। इस दिन स्नान, दान, जप, होम आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने भी किए जाएं अच्छे रूप में प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया शादी ब्याह के लिए बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार इस तिथि पर शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। ज्योतिषियों के मुताबिक ऐसा 100 सालों के बाद हो रहा है। इस स्थिति में वजह से मई और जून महीने में शादी के ढोल नहीं बजेंगे। अभी क्या है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण, ऋग्वेद और परशुराम का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। इसका महत्व मैं इन शॉर्ट बता देता हूं। वैदिक कैलेंडर के 4 सबसे ज्यादा शुभ दिनों में से यह एक मानी गई है। अक्षय से तात्पर्य है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया को अनंत, अक्षय, अच्छुन्न, फलदायक कहा जाता है। जो कभी क्षय नहीं होता उसे अक्षय कहते हैं। इस दिन को शादी के लिए सबसे शुभ माना जाता है और हिंदू धर्म में इस दिन सबसे ज्यादा शादियां आयोजित होती है। कहा जाता है कि इस दिन विवाह के लिए मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अभी 100 सालों के बाद योग पड़ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। 9 मई को पड़ने वाले अक्षय तृतीया का अक्षय मुहूर्त विवाह के 2 सबसे अहम ग्रहों के अस्त होने से ग्रहण लगेगा। ज्योतिषी के मुताबिक देव गुरु बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने की वजह से यह स्थिति आई है। लिहाजा योग इस प्रकार का बन रहा है कि अक्षय तृतीया के दिन शादी के मुहूर्त ही नहीं है। अक्षय तृतीया पर शादी का मुहूर्त नहीं मिलना शताब्दी की पहली घटना बताई जा रही है। ऐसा 100 साल के बाद हुआ है कि इस साल 29 अप्रैल को मिलने वाले अंतिम विवाह मुहूर्त के बाद विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है। मतलब यह हुआ कि 30 अप्रैल से गुरु और शुक्र के अस्त होने से विवाह कार्य बाधित होंगे, क्योंकि इसके लिए कोई शुभ लग्न नहीं है। जुलाई महीने में लगेगा विलग्न मुहूर्त। शुक्र का तारा 30 अप्रैल से पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, जो फिर जुलाई महीने में 6 जुलाई को पूर्व में उदय होगा। इसके बाद ही शादी का योग बनेगा। जुलाई महीने में 6 से 14 तारीख तक शादियों का शुभ मुहूर्त है। 15 जुलाई आषाढ़ शुक्ल से हरि शयनी की शुरुआत होती है। पौराणिक परंपरा के मुताबिक इस दिन के बाद देव सो जाएंगे, फिर चतुर्मास शुरू होगा। इसलिए 15 जुलाई से 10 नवंबर तक फिर शादियों के मुहूर्त नहीं रहेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।